ना मान सम्मान कांग्रेस से तो बीजेपी ने 2 गुना दिया है जाटों को। हाँ दिया है बीजेपी ने, तो अब की बार आप लोकसभा में देखना शायद बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से राजस्थान में मेरे हिसाब से राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। जीतेगी? आप खुले दिल से कह रहे हो? मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं सही बात कहता हूँ। क्यों, ये जो राम मंदिर का भी चलेगा, फिर इसकी लहर चलेगी, आप देखना। और राजस्थान की मैं समझता हूँ कोई सीट ऐसी मेरे को लगता नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है। 25 एक बार फिर से भाजपा जीतेगी? मेरा आकलन तो यही है साहब, फिर आप देखो आगे। वैसे मैं पार्टी में अभी कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का आदमी हूँ, पर मैं सही बात कहता हूँ, क्योंकि अब जब कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पर लग जाती है तो फिर जिताने वाला कौन है? कांग्रेस को कांग्रेस हराने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है? हराती है, कई लोग हैं, मैं उनका खुलासा करूंगा कभी मौका आएगा तो। अच्छा, फिर करूंगा। ऐसा भी लोग हैं जो कांग्रेस अपने को ही अपने हरा रहे? हाँ, हराते हैं, अभी असेंबली में हराए हैं। अच्छा। हाँ, असेंबली में हराए हैं, उन लोगों ने खुद ने अपनी सीटें हराई है। 20-30 सीटें खराब की है राजस्थान के अंदर उन्होंने। ऐसा नहीं गहलोत और पायलट हरवा रहे, यार कोई और हरवा? अब वो नाम मैं नहीं लेना चाहता इतने बड़े लोगों के, और जब मौका आएगा मेरे से कोई बात मेरे ऊपर आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, फिर तो अब की बार 25 जीतेगी। पंचायत चुनाव में कैसे रहेगा? पंचायत चुनाव में जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वो तो सरकार के पीछे चलते हैं वोट देता। आपने दोनों कार्यकाल देखे, मोदी जी भी देखे और इंदिरा गांधी जी भी देखे, नरसिंह राव भी देखे, अटल जी देखे, राजीव गांधी जी देखे। प्रधानमंत्री में अच्छे प्रधानमंत्री कौन थे आपके हिसाब से? देखो साहब, प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी भी अच्छी थी, उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत बढ़िया तरीका था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र जी मोदी बने हैं देश के, वो उनसे भी लोकप्रिय ज़्यादा हो गए। अच्छा। और भारत के बाहर और भारत के अंदर तो है ही, पर भारत के बाहर भी इनकी लोकप्रियता आसमान पे चल रही है। इसका मतलब कांग्रेस के नेता भी या लोग भी ये भी मानते हैं कि मोदी जैसा देश में प्रधानमंत्री कभी नहीं आया? और जो कार्य करता है, जो आदमी, और जो विकास की दृष्टि से, जो देश को आगे ले जाने की दृष्टि से, तो मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे। पर ये मानते थे कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, जो एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कभी देश को मिला नहीं था। नहीं तो ये तो आप भी जानते हो कि मिला कौन था, इंदिरा गांधी जी के बाद में यही मिला है। हाँ। पर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है, दमदार। 50 सीटें कहीं बढ़ेगी, तो अब देखो क्या होता है। आप फिर से लड़ने की इच्छा रखते हैं? नहीं, मैं तो नहीं लड़ने की। संन्यास लेना चाहो? नहीं, संन्यास भी नहीं है, राजनीति में सक्रिय रहूंगा, पर मेरे लिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा मिर्जा साहब के बचपन की ओर ले जाऊंगा। मिर्जा साहब, बचपन कैसा रहा आपका? मेरा बचपन अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। मेरे माता पिता खेती करते थे, अच्छी गाय भैंस रखते थे, अच्छा हमारे को खाना खिलाते थे, चाहे स्कूल भेजते थे, पर पढ़ाई में शुरू से ही मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी 9th पास करके। फिर मैं ये ट्रक लाइन जो ट्रांसपोर्टेशन की है उसमें लग गया। उसमें मैंने 7-8 साल तक मैंने खुद ड्राइवरिंग की है, गाड़ी चलाई है अच्छे तरीके से। फिर मैं धीरे धीरे एक यूनियन हमने नागौर में खड़ी की, तो उसमें जाटों की, मुसलमानों की, क्या मकानियों की, विष्णुइयों की, 36 कौम के लोग उसमें शामिल थे। 6000 ट्रक थी करीब, वो सब मेरे आदेश से चलती थी नागौर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनियन थी। फिर मैं MLA बन गया 90 में, 80 में यूनियन बनाई थी, तो मेरे काफ़ी केस मुकदमे लग गए थे, 7-8 मुकदमे लग गए थे। तो फिर भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं दूसरी बार MLA बना 93 में। तो मेरे को कहा यार छोड़ दे, नहीं अभी ये लफड़ा, तुम 2 बार MLA बन गया। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया यूनियन का पद, फिर सारे मेरे केस मुकदमे भी निपट गए। उसके बाद में मैं 4 बार MLA रहा। मैं नाथूराम जी का काम सन 71 से, जब पहला पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय था, और 71 से आज तक राजनीति में सक्रिय हूँ। उन्होंने 6 चुनाव लड़े, लास्ट चुनाव में वो एम्स हॉस्पिटल में सोते सोते चुनाव जीते, उसमें हमने अपीलें बांटी थी उनकी काली, और उस अपील से 1,59,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो बचपन अच्छा ही रहा अपने, सब बच्चों की अच्छी तरह बच्चे पढ़ लिए। मैं नहीं पढ़ा, बाकी मेरे चारों बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए हैं। मेरी 3 बेटी हैं, बेटा, सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे, सबको अच्छे संस्कार मिले। आज तक परिवार पर कोई कलंक नहीं है। आप किसी से ही पूछ लो कि भाई इन्होंने कोई गलत काम किया क्या, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का पैसा नहीं खाया। और राजनीति में क्या होता है,
नहीं, आप यूनियन के अध्यक्ष थे, ट्रकों वालों के इनके बहुत बड़ी लड़ाइयाँ बहुत बार होती है। आप हाँ, वो मैंने बताया नहीं आपको, लड़ाई झगड़े होते थे तो उसमें मुकदमे हुए हमारे, मुकदमे 7-8 लग गए थे मेरे, और धीरे 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 सब निपट गए। पर कई बार इंस्टाग्राम वाले, आप बहुत बड़े फैन, और आपके बहुत बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, डायलॉग में वगैरह शेर को कौन ललकार है, तो फिर आप ज़्यादा शेर थे या फिर कैसे? अब शेर को ललकारने की बात मैंने इसलिए कही थी कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए उन्होंने, उन आरोपों का जवाब दिया मैंने कहा मेरे परिवार तक पर आज तक ऐसी बात कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और अब आप सुन लो कि आपके परिवार की कहानी क्या है, इसलिए मैंने डायलॉग बोला।